Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 6, chapter 16, Geography, Globe, Latitudes and Longitudes. And today we have topics to discuss heat zone of the earth from the page number 124. आज जो हमारा चैप्टर है वो ज्योग्राफी का है और आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हीट जोन ऑफ द अर्थ. Look at the page number 124. We can divide the earth into three type of zone on the basis of heat received from the sun. Each of these zone are bounded by imaginary line that extend around the earth both side of equator. आज हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो अर्थ के जोन के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ में कितने जोन हैं, है ना. और हर एक जोन मतलब हीट जोन होता है, फ्रीज जोन होता है, तो यहाँ पर किस तरीके से टेम्परेचर होता है आज हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो आता है टॉरिड जोन, है ना. व्हाट इज टॉरिड जोन? It stretch between the Tropic of Cancer 23 1/2 north and the Tropic of Capricorn 23 1/2 south. It is the widest of the 5 zones. Within the zone, the sun is overhead twice a year and the length of the day is practically the same. आज हम बात करेंगे टॉरिड जोन की, मतलब सबसे हॉट जोन क्या होता है. देखिए, अगर आप इस ग्लोब पे समझेंगे तो ये जो एक बीच की लाइन जो ये जा रही है, अगर हम इस लाइन की बात करते हैं, यहाँ पर सन की रोशनी पूरे साल जो है पड़ती रहती है. तो ये जैसे मान लीजिए सन की रोशनी इस तरीके से जाएगी, सूरज की रोशनी, ठीक है, तो यहाँ सबसे ज्यादा पड़ेगी हीट जोन. इसको इसीलिए बोलते हैं टॉरिड जोन क्योंकि ये सबसे ज्यादा गर्म एरिया होता है वर्ल्ड का. ठीक है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्री है ना, जो अफ्रीकी जो कंट्रीज होती है वो यहाँ पर लोकेटेड होती है और ये एरिया जो है सबसे ज्यादा गर्म होता है और यहाँ पूरे साल सबसे ज्यादा गर्मी होती है. ठीक है, हमने बताया यहाँ पर अभी कि अर्थ है जो इक्वेटर लाइन है वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो टेम्परेट जोन और होते हैं, जैसे कि 23 1/2 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ लोकेटेड होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 1/2 ये है सदर्न हेमिस्फीयर में. तो दिस इज द वाई इट इज हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. द हाफ ऑफ द इंडिया लाइज इन दिस जोन. अब देखिए, ये एरिया हो गया टॉरिड जोन. ठीक है, यहां सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया से होके भी गुजरता है. इंडिया की 8 ऐसी स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरता है, जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड. ये वो स्टेट हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन होकर गुजरती है. ठीक है, अब हम बात करते हैं टेम्परेट जोन की. टेम्परेट जोन होता क्या है? द जोन लाइज बिटवीन द टॉरिड जोन एंड फ्रीज जोन इन द बोथ हेमिस्फीयर इज नोन टेम्परेट जोन. अब देखिए, इसमें क्या बोला है? द जोन लाइज बिटवीन द टॉरिड जोन एंड फ्रीज जोन. तो मैंने आपको बताया टॉरिड जोन इसमें क्या होता है. टॉरिड जोन ये लाइन होती है, ये वाला एरिया जो है वो टॉरिड जोन है ना. तो द जोन लाइज बिटवीन द टॉरिड जोन एंड फ्रीज जोन, ये एरिया बोला जाता है फ्रीज जोन. भाई नॉर्थ पोल का सबसे ऊपर का पार्ट है, इस एरिया को बोलेंगे फ्रीज जोन, इसको टॉरिड जोन. इसके बीच वाले हिस्से को बोलते हैं टेम्परेट जोन. ठीक है, द एरिया बिटवीन द टॉरिड जोन और फ्रीज जोन के बीच का जो एरिया होता है इसको बोला जाता है टेम्परेट जोन. ठीक है, और ये हर जोन में होते हैं. ठीक है, दिस जोन इज मॉडरेट क्लाइमेट एंड बिकॉज द सन इज नेवर ओवरहेड दिस जोन बट ऑलवेज सनशाइन एट स्लैंट. ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ये टॉरिड जोन है और यहाँ पे ये फ्रीज जोन है. ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर भी एक टेम्परेट जोन है. तो दो टेम्परेट जोन है, यानी ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेट जोन है और ये सदर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेट जोन है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के टेम्परेट जोन को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23 1/2 नॉर्थ पे होगा. और जो सदर्न हेमिस्फीयर का जो टेम्परेट जोन होगा उसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 1/2 साउथ. ठीक है, उसी तरीके से ये वो एरिया होते हैं जहां पर सूरज की रोशनी पूरी तरीके से पहुंचती तो है, लेकिन ना यहाँ ज्यादा गर्मी होती है, यहाँ सर्दी भी होती है, यहाँ बरसात भी होती है. इन एरियो में एक सा मौसम नहीं रहता, इन एरियो में मौसम चेंज होता रहता है. तो टेम्परेट जोन में क्या होता है? टेम्परेट जोन में मौसम चेंज होता रहता है. अगर हम टॉरिड जोन की बात करें तो यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है. अब हम बात करते हैं फ्रीज जोन की. द नॉर्थ फ्रीज जोन लाइज बिटवीन the Arctic Circle and the North Pole.
द साउथ फ्रीज जोन एंड द अंटार्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल। अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रीज जोन का। तो फ्रीज जोन क्या होता है? फ्रीज जोन समझने के लिए हमें देखिए, द नॉर्थ फ्रीज जोन एंड साउथ फ्रीज जोन। हमें पता है इक्वेटर अर्थ को डिवाइड करता है टू हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब क्या होता है, अब यहाँ पर क्या होता है, फ्रीज जोन होते हैं। अब फ्रीज जोन क्या होता है, जैसे ये सन है, यहाँ इसकी रोशनी नहीं पहुंच पाती है क्योंकि टॉरिड जोन सबसे ज्यादा गर्म होता है और टेम्परेट जोन पे सूरज की रोशनी पहुंचती है, यहाँ नहीं पहुंचती, तो इनको बोलते हैं फ्रीज जोन। हमारे पास कितने फ्रीज जोन है? दो, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दो फ्रीज जोन है जो कि पूरे साल ठंडे रहते हैं। अब देखिए, नॉर्थ फ्रीज जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्किल। जो नॉर्थ फ्रीज जोन है इसमें कौन सा होता है? आर्कटिक सर्किल। ठीक है, और जो साउथ फ्रीज जोन होता है उसमें होता है अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, द टिल्ट of the earth axis make it impossible for the slanting rays and the sun to reach beyond the arctic circle and antarctic circle। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो अर्थ है वो इस तरीके से टेढ़ी है, टिल्ट है। अर्थ क्या है? अर्थ टिल्ट है। अर्थ क्या है? अर्थ टिल्ट है, यानी झुकी हुई है। कितने एंगल पे झुकी हुई है? 23 1/2, यानी 23.5 डिग्री पे अर्थ झुकी हुई है। अब इस झुकाव के कारण, इस झुकाव की वजह से क्या होता है, यहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। सूरज की रोशनी कहां रह जाती है? इन जोन पे ही पड़ के रह जाती है और यहां पर पूरे साल सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस मेक इट इम्पॉसिबल फॉर स्लैंटिंग रेज सन टू रीच बियॉन्ड द आर्कटिक सर्किल एंड अंटार्कटिक सर्किल। दीज आर देयरफॉर द कोल्डेस्ट जोन। और इसी वजह से, मतलब ये वो एरिया है जहां पर पूरे साल बहुत ज्यादा सर्दी रहती है ना, तो इसी वजह से यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस से झुकी हुई है। और जब अर्थ की रोशनी इस तरीके से इस जोन पे इतनी पहुंचती है, बाकी यहाँ टेम्परेट जोन और टॉरिड जोन पे रहती है, जब यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है तो यही वजह है कि यहाँ पर और यहाँ पर पूरे साल सर्दी रहती है। तो आज हमने इस चैप्टर में टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन और फ्रीज जोन के बारे में समझा। I hope you like this video. We will upload some more topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.